ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी मनोरमा का तीसरा भाग, अध्याय 16 के बाद 17 से आगे। राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए हों। रोहिणी को राजा साहब की अनिष्ठुरता असह्य मालूम होती थी। वह उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती, पर राजा साहब भूल कर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा ही पर पिल पड़ी। रोहिणी नाक सिकोड़कर बोली, भला मुझ में वह हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हाकिमों को मिलाए रखूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहर वालियों ही को आता है। मनोरमा खड़ी सन्न रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। राजा साहब 10-12 मिनट तक राह देखते रहे और जब देर हुई तो स्वयं अंदर आए। दूर ही से पुकारा, नोरा क्या कर रही हो, चलो देर हो रही है। मनोरमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूँगी, आप जाइए, मेरी चीज़ें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग शर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोली, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी हुई हो। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए, कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो न सुनने में आएगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उसकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके शरों से उन्हें बेध डालेगी, और लपक कर पानदान को ठुकराती, लोटे का पानी गिराती वहाँ से चली गई। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी टेकते हुए आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी आप कहाँ हैं, जरा कृपा करके यहाँ आइएगा, या हुक्म हो मैं ही आऊँ। राजा साहब ने चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए। मुंशी जी कमरे में आकर दीन भाव से बोले, लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी। मुंशी, वह अपनी बात किसी से कहता है कि आपसे कहेगा। आज प्रयागराज जाने को तैयार बैठा है, बहू को भी साथ लिए जाता है। घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा। मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ, जो किसी ने चूं तक की हो, ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वह तो सेवा और शील की देवी, उसे कौन ताना दे सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, मैं अहल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती। वह न जाने कैसे इतने दिन तक रह गई। मनोरमा ने कहा, जैसे मैं आपको बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उसी भांति उन्हें भी अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में न डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए थे। यह फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद न आई। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ हैं, पत्नी साथ खाली हाथ, नई जगह, न किसी से राह न रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय, उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चली जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वह लेट गई, सोने की चेष्टा करने लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वह उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर आप अपने हैंडबैग में कुछ चीज़ें रख कर वह रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारियां करने लगे। भीतर अहल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। मनोरमा, सुनिए, मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है, आप वहाँ रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर, अगर न लूँ तो मुझे आपका बोरिया बंधना उठाकर घर में रख आना पड़ेगा। चक्रधर, आपको इतना कष्ट न उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेता हूँ।
तांगा आ गया। चक्रधर और अहल्या उस पर जा बैठे। मनोरमा भी अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। चक्रधर प्रयाग में अभी अच्छी तरह जमने भी न पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचतान होने लगी। थोड़े दिन में वह नेताओं की श्रेणी में आ गए। उनमें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह था और संगठन करने की योग्यता थी। उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था। चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा कि गृहस्थी में पढ़कर कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होनी ही चाहिए। उनके लेख बहुत अच्छे होते थे और 2-3 समाचार पत्रों में लिखकर वह अपनी ज़रूरत भर को पैदा कर लेते थे। अगहन का महीना था, खासी सर्दी पड़ रही थी, मगर अभी तक चक्रधर जाड़े के कपड़े न बनवा पाए थे। आज बड़े इंतज़ार के बाद लखनऊ के एक मासिक पत्र के कार्यालय से 25 रुपये का मनी आर्डर आया था और वह अहल्या के पास बैठे हुए कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे। इतने में डाकिये ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर खत लिया और पढ़ते हुए अंदर आए। अहल्या ने पूछा, लाला जी का खत है, लोग अच्छी तरह तो है ना? चक्रधर, अभी मंगला बीमार थी, अब अम्मा बीमार है, बाबूजी को खांसी आ रही है, रानी साहिबा के यहाँ से वजीफ़ा नहीं मिलता, लिखा है कि इस वक्त 50 रुपये अवश्य भेजो। अहल्या, क्या अम्मा जी बीमार हैं? ये 2500 रुपये भेज दो, बाकी के लिए लिख दो, कोई फ़िक्र करके जल्दी ही भेज दूँगा। पूस का महीना लग गया, जोरों की सर्दी पड़ने लगी, पर अभी तक जड़ावल न बनवा सके। सर्दी के मारे चक्रधर को नींद न आती थी। एक बार उन्होंने अहल्या की ओर देखा। वह हाथ पांव सिकोड़े चादर सिर पर ओढ़े एक गठरी की तरह पड़ी हुई थी। उसका स्नेह करुण हृदय रो पड़ा। अब वे अपना अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में बिताते थे। उनकी विद्या और बुद्धि सेवा के अधीन नहीं, स्वार्थ के अधीन हो गई। अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी। पत्रों के संपादक उनसे आग्रह करके लेख लिखवाते थे। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते थे। भाषा भी अलंकृत होती थी, भाव भी सुंदर, विषय भी उपयुक्त, दर्शन से उन्हें विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांश दार्शनिक होते थे। उन्हें काफ़ी धन मिलता था। यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपते थे। समाज में उनका आदर भी कम न था, पर सेवा कार्य में जो संतोष और शांति मिलती थी वह अब मयस्सर न थी। अब अहल्या सुखी थी, प्रबंध में कुशल, पति की सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु और नीति चतुर। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया था। इसी प्रकार 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी से राजा विशाल सिंह का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आइए, बचने की कम आशा है। 10 बजते बजते वे लोग यहाँ से डाक पर चले। जगदीशपुर पहुँचे तो रात के 8 बज गए। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान किया जा रहा था और कंगले एक पर एक टूट पड़ते थे। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर मुंशी वज्रधर ने बाहर आकर देखा तो भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले लगा लिया। सूरत से नैराश्य और चिंता झलक रही थी। राजा साहब दौड़ते हुए आए। आते ही उन्होंने भी चक्रधर को गले से लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिल गया? यह कहकर उन्होंने बालक की ओर देखा और बालक को गोद में ले लिया और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, मेरी सुखदा बिल्कुल ऐसी ही थी, ऐसा जान पड़ता है यह उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है, मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गद्दों में ऐसी समा गई थी कि मालूम होता था कि पलंग खाली है। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य बाग, आइए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो गए। मनोरमा बालक को देखकर, अच्छा, अहल्या देवी भी आई है, जरा यहाँ तो लाना अहल्या, इसे छाती से लगा लूँ। राजा, इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है नोरा, बिल्कुल उसका भाई मालूम होता है। सुखदा का नाम सुनकर अहल्या पहले भी चौंकी थी, अब की भी वही शब्द सुनकर फिर चौंकी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की भांति चेतना क्षेत्र में आ गई। बालक को छाती से लगाए हुए मनोरमा को अपूर्व आनंद मिल रहा था। मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। राजा साहब उसके पीछे पीछे दौड़े कि कहीं वह गिर न पड़े। अब कमरे में केवल चक्रधर और अहल्या रह गए।
अहल्या धीरे से बोली, मुझे याद आ रहा है कि मेरा नाम सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी तो लोग मुझे सुखदा कहते थे। चक्रधर ने कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं मर गई होगी। चक्रधर के अंतिम शब्द उसके कान में पड़ गए। राजा साहब बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में गई थी। आज 20 साल हुए जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था। वहीं सुखदा खो गई थी। उसकी उम्र कोई 4 साल रही होगी। बहुत ढूंढा पर कुछ पता न चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी बरसों तक पागल बना रहा। अहल्या ने सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते पाया और मुझे आगरे ले गए। बाबू यशोदानंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी? अहल्या 24वां लगाए। राजा, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वार पर किस चीज़ का पेड़ था? अहल्या, शायद बरगद का पेड़ था। राजा, अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी? अहल्या, उनका सांवला रंग था, दुबली पतली लेकिन बहुत लंबी थी, दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में कौन कौन लोग थे? अहल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानी सुनाया करती थी। एक बूढ़ा नौकर था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस अब बेटी आ, तुझे छाती से लगा लूँ, तू ही मेरी सुखदा है। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई। नोरा ईश्वर की लीला देखी। सुखदा घर में थी और मैं उसके नाम को रो बैठा। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। यह कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुँचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। उच्च स्वर से कहा, मित्रों, यह देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा निवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल हुए मेरी पुत्री सुखदा त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई और यह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरी रियासत का स्वामी होगा। आज के 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। राजा विशाल सिंह ने इधर कई साल से राजकाज छोड़ सा रखा था, लेकिन इस बालक ने आकर राजा साहब के जीवन में एक नवीन उत्साह का संचार कर दिया। चक्रधर आजकल मुंशी जी से कम बोलते थे। अपने घर भी केवल एक बार गए। वहाँ माता की बातें सुनकर उनकी फिर आने की इच्छा न होती थी। मित्रों से मिलना जुलना उन्होंने बहुत कम कर दिया। वास्तव में यहाँ का जीवन उनके लिए असह्य हो गया था। कहीं कर्मचारियों में जूती पैजार होती थी, कहीं गरीब आसामियों पर डांट फटकार, कहीं रनिवास में रगड़ झगड़ होती तो कहीं इलाके में दंगा फिसाद। लेकिन अहल्या इस जीवन का चरम सुख भोग रही थी। बहुत दिनों तक दुख झेलने के बाद उसे यह सुख मिला था और वह उसमें मग्न थी। केवल एक बात निश्चित थी कि चक्रधर इन बंधनों में पड़कर अपना जीवन नष्ट न करना चाहते थे। वे संपत्ति पर अपने सिद्धांतों को भेंट न कर सकते थे। एक दिन चक्रधर मोटर पर हवा खाने निकले। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे सड़क खराब आती जाती थी। सहसा उन्हें रास्ते में बड़ा सांड दिखाई दिया। उन्होंने बहुत शोर मचाया पर सांड न हटा। उन्होंने कतराकर निकल जाना चाहा पर सांड सिर झुकाए फों-फों करता सामने आ खड़ा हुआ। चक्रधर छड़ी साथ में लेकर उतरे कि उसे भगा दें, पर वह भागने के बदले पीछे दौड़ा। कुशल यह हुई कि सड़क के किनारे पेड़ मिल गया। शाखा पर को पकड़कर वे लटक गए। सांड 1 मिनट तक पेड़ से टक्कर लेता रहा, पर जब चक्रधर न मिले तो वह मोटर के पास लौट गया और सींगों से पीछे को ठेलता हुआ दौड़ा और मोटर उलट गई। फिर भी सांड ने पिंड न छोड़ा। मोटर के पहिए फट गए, कई पुर्जे टूट गए, पर सांड बराबर उस पर आघात किए जाता था। वह डकारता हुआ जब उसने देखा कि कोई प्रतिक्रिया मोटर में न हुई तो एक तरफ को चला गया। तब चक्रधर नीचे उतरे और मोटर के समीप जाकर देखा तो वह उल्टी पड़ी हुई थी। अकेले मोटर को सीधी करना एक आदमी का काम न था।
कुछ किसान लोग थे जो थोड़ी देर पहले ऊँख की सिंचाई कर कर आए थे। उन्होंने पूछा, यह कौन गांव है? एक आदमी ने जवाब दिया, भैंसोर। किसका गांव है? महाराज का। चक्रधर, हम महाराज ही के यहाँ से आते हैं। चक्रधर ने सांड के आक्रमण का जिक्र करके कहा, तुम लोग मेरे साथ चलकर मोटर उठा दो। इस पर दूसरा किसान अपने द्वार पर बोला, सरकार भला रात को मोटर उठा के क्या कीजिएगा? वह चलने लायक तो होगी नहीं, रात भर यहीं ठहरें, सवेरे चलेंगे, चलने लायक होगी तो गाड़ी पर लाद कर पहुँचा देंगे। चक्रधर को उन आदमियों में कोई ना पहचानता था। किसान ने कहा, साहब इस वक़्त तो हमारा जाना न होगा, मगर बेगार चाहते हो तो उत्तर की ओर दूसरा गांव है, वहां चले जाइए, बहुत चमार मिल जाएंगे। चक्रधर को ऐसा क्रोध आया कि उसका हाथ पकड़कर घसीट लूं और ठोकर मारते हुए ले चलूं। उन्होंने कहा, अभी कोई चपरासी आकर 2 घुड़कियां जमा देता तो सारा गांव बेड़ की बाती उसके पीछे चला जाता। चक्रधर से जब्त न हो सका। छड़ी हाथ में ही थी, बाज की तरह किसान पर टूट पड़े और धक्का देकर कहा, चलता है या जमाऊं 2-4 हाथ? किसान धक्का खाकर गिर पड़ा, संभल कर उठने लगा। चक्रधर ने समझा शायद यह मुझ पर वार करेगा, लपक कर फिर एक धक्का दिया। सामने वाले घर में से एक आदमी लालटन लिए बाहर निकल आया और चक्रधर को देखकर बोला, अरे भगत जी, मुझे पहचानते हो? हम भी तुम्हारे साथ जेहल में थे। चक्रधर उसे पहचान गए। यह उनका जेल का साथी धन्ना सिंह था। चक्रधर का सारा क्रोध हवा हो गया। लजाते हुए बोले, क्या तुम्हारा घर इसी गांव में है धन्ना? धन्ना सिंह, हाँ साहब, यह आदमी जिसे आप ठोकरें मार रहे हैं मेरा सगा भाई है। कहाँ तो दरोगा को बचाने के लिए अपनी छाती पर संगीन रोक ली थी, कहाँ जरा सी बात पर इतने तेज पड़ गए। चक्रधर पर घड़ों पानी फिर गया। धन्ना सिंह ने अपने भाई का हाथ पकड़ बैठाना चाहा। वह जोर से हाय हाय करके चिल्ला उठा। दूसरी बार गिरते समय उसका दाहिना हाथ उखड़ गया। धन्ना सिंह ने समझा उसका हाथ टूट गया है। चक्रधर के प्रति उसकी रही सही भक्ति भी गायब हो गई। आरक्त नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारे ही उपदेश से मेरी पुरानी आदत छूट गई। गांजा और चरस तभी से छोड़ दिया, जुए के नगीच नहीं जाता। सैकड़ों सिर फोड़ डाले होंगे, अब वह टूटी हुई पड़ी है जिस लाठी से मैंने सिर फोड़े थे। मुझे तो तुमने यह उपदेश दिया और आप लगे गरीबों को कुचलने। चक्रधर ने ग्लानि वेदना से व्यथित स्वर में कहा, धन्ना सिंह, मैं बहुत लज्जित हूँ, क्षमा करो। धन्ना सिंह भी गदगद हो गया। बोला, अरे भगत जी, ऐसी बातें न कहो, चलो मैं उसे उठाए देता हूँ, या हुक्म हो तो गाड़ी जोत दूँ। चक्रधर ने रोक कर कहा, जब तक इसका हाथ अच्छा न हो जाएगा तब तक मैं कहीं न जाऊँगा धन्ना सिंह। हाँ धन्ना सिंह, यदि कोई आदमी ऐसा मिले जो यहाँ से जगदीशपुर जा सके तो उसे मेरी चिट्ठी दे दो। धन्ना सिंह, जगदीशपुर में तुम्हारा कौन है भैया? क्या रियासत में नौकर हो? चक्रधर, नौकर नहीं हूँ, मैं मुंशी वज्रधर का लड़का हूँ। धन्ना सिंह ने विस्मित होकर कहा, सरकार ही बाबू चक्रधर सिंह हैं। धन्य भाग थे कि सरकार के आज दर्शन हुए। धन्ना सिंह ने कहा, मैंने तो पहचाना ही नहीं, क्रोध में न जाने क्या क्या बक गया। चक्रधर को अब आश्चर्य हो रहा था कि मुझे इतना क्रोध आया कैसे। आज उन्हें अनुभव हुआ कि रियासत की बू कितनी गुप्त और अलक्षित रूप से उनमें समाती जाती है। चक्रधर को रात भर नींद न आई। उन्हें बार बार पश्चाताप होता था कि मैं क्रोध के आवेग में क्यों आ गया। जब चक्रधर ने कमरे में कदम रखा तो अहल्या त्योरियां चढ़ाकर बोली, अब तो रात रात भर आपके दर्शन ही नहीं होते। चक्रधर, तुम्हें कुछ खबर है? आध घंटे तक जगाता रहा, जब तुम न जागी तो चला गया। यहाँ आकर तुम सोने में कुशल हो गई हो। अहल्या, क्या मैं सचमुच बहुत सोती हूँ? चक्रधर, हमें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब अपने घर चलना चाहिए। अहल्या, अपना घर कहाँ है? चक्रधर, अपना घर वहीं है जहाँ अपने हाथों की कमाई है। सरकार की रोटियाँ मैं बहुत खा चुका, खाने में बहुत मीठी मालूम होती है, पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कल मैंने एक निर्धन किसान को मारते मारते अधमुआ कर दिया। उसका कसूर केवल यह था कि उसने मेरे साथ आने पर राजी न होता था।
अहल्या, ये कोई बात नहीं, गवारों के उज्जड़पन पर कभी कभी असर आ ही जाता है। मैं भी यहाँ दिन भर लौंडियों पर झल्लाती रहती हूँ। चक्रधर समझ गए थे कि अगर मैं आग्रह करूं तो यह मेरे साथ जाने पर राजी हो जाएगी, पर उसे कोई कष्ट होगा, मन ही मन झुल्लाएगी तो बात बात पर कुड़ेगी और लल्लू को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। मनोरमा उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। राजा साहब तो शायद उसके वियोग में प्राण त्याग दें। पुत्र को छोड़कर अहल्या कभी जाने को तैयार न होगी और गई भी तो बहुत जल्द लौट आएगी। चक्रधर बड़ी देर इन्हीं विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे सुने चले जाने का संकल्प किया। चक्रधर ने अपने कमरे में जाकर 2-4 कपड़े और किताबें समेटकर रख ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजभवन शांति में विलीन हो रहा था। चक्रधर ने उठकर द्वारों को टटोलना शुरू किया। चुपके से बाहर के कमरे में आए, अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकले। बाहर आकर चक्रधर ने राजभवन की ओर देखा। वह कदम बढ़ाते हुए आगे चले। वह दिन निकलने के पहले इतनी दूर निकल जाना चाहते थे कि फिर उन्हें कोई पा न सके। सहसा उन्हें सड़क के किनारे एक कुएं के पास कई आदमी बैठे दिखाई दिए। उनके बीच एक लाश रखी थी। चक्रधर पूछना चाहते थे, कौन मर गया? धन्ना सिंह की आवाज़ पहचान कर वह सड़क पर ठिठक गए। धन्ना सिंह कह रहा था, कजा आ गई तो कोई क्या कर सकता है। बाबूजी के हाथ में कोई डंडा भी तो न था। 2-4 घूंसे मारे होंगे और क्या, मगर उस दिन से फिर बेचारा उठा नहीं। धन्ना सिंह, दादा वह राज पाकर फूल उठने वाले आदमी नहीं हैं। चक्रधर वहाँ एक क्षण भी न खड़े रह सके। उन आदमियों के सामने जाने की हिम्मत न पड़ी। 5 साल गुजर गए पर चक्रधर का कुछ पता नहीं। फिर वही गर्मी के दिन हैं, दिन को लू चलती है, रात को अंगारे बरसते हैं, मगर अहल्या को न अब पंखे की ज़रूरत है न खस की टट्टियों की। उस वियोगिनी को अब रोने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। वह अपने को बार बार धिक्कारती है कि वह चक्रधर के साथ क्यों न चली गई। शंखधर उससे पूछता रहता है, अम्मा बाबूजी कब आएंगे? शंखधर का जी अपने पिता की कीर्ति सुनने से कभी न भरता था। एक दिन शंखधर 9 बजे ही घर पहुंचा। निर्मला स्नान करके तुलसी को जल चढ़ा रही थी। जब जल चढ़ाकर आई तो शंखधर ने पूछा, दादी जी तुम पूजा क्यों करती हो? निर्मला ने शंखधर को गोद में लेकर कहा, बेटा भगवान से मनाती हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी करें। दूसरे दिन प्रातःकाल शंखधर ने स्नान किया, लेकिन स्नान करके जलपान करने न आया। न जाने कहाँ चला गया। अहल्या इधर उधर देखने लगी। शंखधर तुलसी के चबूतरे के सामने आसन मारे, आंखें बंद किए ध्यान सा लगाए बैठा था। उसके सामने कुछ फूल पड़े हुए थे। मनोरमा वहाँ क्या करते थे बेटा? शंखधर, कुछ तो नहीं, ऐसे ही घूमता था। अहल्या, बेटे बताओ क्या कर रहे थे? शंखधर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, कुछ नहीं, मैं बाबूजी के जल्दी से लौट आने की प्रार्थना कर रहा था। भगवान पूजा करने से सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सरल बालक की यह पितृभक्ति और श्रद्धा देखकर दोनों महिलाएं रोने लगीं।